मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, जय जवान जय किसान। साडे हक जो किसानों नाल टकराएगा चूर हो जाएगा, जो किसानों नाल टकराएगा। देखो जी, किसी ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। जिन्ने लीडर ने सब तड़ी पार ने, अमित शाह आप खुद एक तड़ी पार रह चुके हैं और सानू भोले भाले किसानों को खालिस्तान का नाम दे रहा है। जब गवर्नमेंट को या आम लोगों को ज़रूरत होती है, हम लंगर बांटते हैं, तब तो सिख ये सिख वो। जब सिख अपने हकों की बात करता है वो अत्तवादी है, वो देशद्रोही है, वो हड़दंगबाजी है। आरएसएस वाले वो जो बोलते हैं ना खालिस्तानी है, वो आरएसएस वाले बोलते हैं। जहाँ पे वहाँ पे हमने बैरिकेड पे गए थे, जो उन्होंने वो पत्थरबाजी की थी वो खालिस्तान वाले थे, वो आरएसएस वाले थे, खालिस्तानी थे आरएसएस वाले। मोदी खेती करता, मोदी खेती करता हो तो पता होवे खेती असली करते हैं, सानू पता है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਟਦੀਆਂ ਬਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ पता है। जहाँ पर ये सारे लोग जो खड़े हैं ना, ये हरियाणा वासी हैं। हम लोग खट्टर को बता देंगे कि आप जो बोल रहे हैं कि हरियाणा किसान खिलाफ नहीं ना, आपके एमएलए और एमपीओ को गांव में भेजकर देख लो तो पता चल जाएगा। हरियाणा वालों ने बोर्ड लगा दिए है सभी गाँव में कि जो बीजेपी और जेजेपी के नेता को गाँव में नहीं घुसने देंगे। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर इसमें दम है तो हमारे गाँव में घुस के दिखाए। हम इनको बताएंगे गांव की ताकत क्या हो सकती है, गांव के किसान की ताकत क्या होती है। ये हरियाणा इनकी निरोल सरकार है, फिर भी हमारे गांव में रैली करके दिखाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रात का वक्त है और इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देखिए, ये हनुमान धर्म कांटा है, बहादुरगढ़ रोड, और यहाँ पर जो है इस साइड में मेरे दिल्ली है और इधर जो है वो हरियाणा है। हरियाणा दिल्ली का ये टीकरी बॉर्डर है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत जैलदार। गुरप्रीत जैलदार। अच्छा, आपका क्या नाम है? अरविंदर सिंह रोडी। आपका क्या नाम है? सुखबंदर सिंह। आपका क्या नाम है? जगजीत सिंह। हरविंदर सिंह रोडी। अच्छा, ये बताइए कि ये बार बार जो है वो कहा जा रहा है कि खालिस्तानी है किसान नहीं है, खालिस्तानी किसान नहीं, इसीलिए मैंने सबका नाम पूछा कि कोई अपने आप को खालिस्तान के साथ में जोड़ के तो नहीं दिखा रहा आप लोग तो, लेकिन बार बार आप लोगों के ऊपर ये लेबल किया जा रहा है कि आप लोग किसान नहीं है, आप लोग खालिस्तान के मोहरे हैं। नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल किसान हैं, किसान के बेटे हैं। और मैं तो जॉब करता हूँ चंडीगढ़ में, जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे बैठा। किस चीज़ की जॉब करते हैं? मेरा खुद का वहाँ पे बिजनेस है और मैं एफसीआई में वहाँ पे काम करता हूँ। मैं किसान भी है फिर आप? मेरे फादर किसान है। मैं 1.5 मंथ से धरनों पे, अलग अलग धरनों पे बैठ रहा हूँ और मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ अपना सारा काम कार छोड़ के। तो आप कैसे कह सकते कि जॉब करने वाला खालिस्तानी हो सकता है? लेकिन मीडिया में भी सरकार की तरफ से भी दोनों जगह कहा जा रहा है कि ये लोग जो है वो खालिस्तानी है, उपद्रवी लोग हैं, इस तरह से बातें लगातार कही जा रही है। आप कब कवरेज कर रहे होंगे, आपने कहाँ भी कोई चीज़ भी थोड़ा सा नुकसान देखा होगा? ये जैसे आपने बताया कि ये धर्म कांटा है, ये आदमी ने हमें 3 दिन का लंगर दिया हुआ है लगाने को। अगर हम वो उपद्रवी होते या खालिस्तानी होती तो ये हमारे सहयोग करते। ये लोग पूरा, हम कोई भी चीज़ बाहर से लेने जाते हैं, ये हमसे पैसे तक नहीं लेते हैं, सब कुछ हमें फ्री मिल रहा है। तो आप खुद ही से अंदाजा लगा सकते हैं। नौजवान लोग, आप लोग जो है उनको दिखा करके कुछ वीडियो निकाल करके वो हवाला दे करके बुजुर्ग लोग पर जो है वो उतना वो जो एजेंडा है वो शूट नहीं करता है, लेकिन आप लोगों पर वो एजेंडा शूट करता है। भी हम खालिस्तानी उग्रवादी हैं ऐसे बोल रहे हैं। पहले तो यदि हम उग्रवादी होते, हमारे साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कभी भी हमारे को सपोर्ट नहीं करते। बुरे काम के लिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेगा। ये तो क्लियर है कि हम खालिस्तानी नहीं, उग्रवादी नहीं है। जो नेशनल मीडिया, जो न्यूज़ वाले हैं, वो तो मोदी के हाथों बिके हुए हैं। वो तो चांदी को सोना और लोहे को सोना बता सकते हैं। हम तो आम से लोग अपने हक मांगने के लिए आए हैं, वो तो आतंकवादी बताएंगे। दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर ने बोला था कि ये दिहाड़ी हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे लगभग 7 लाख लोग दिल्ली में हो चुके हैं। आज की डेट में दिहाड़ी बनते हैं 350 रुपये, जिस हिसाब से टोटल बनता है 21 करोड़ रुपये। ऐसी कौन सी जथेबंदी है जो 21 करोड़ लोगों में बांटेगी रोज का? वो अनपढ़ आदमी है, वो सोचने के लिए बोलता नहीं है भी क्या बोलना है क्या नहीं, बोल देता है कि दिहाड़ीदार है ये। 350 रुपये आप तो दे के देखो इन किसानों को 10 दिन के लिए, 21 करोड़ रुपये रोज का बनता है। आपको फिर खालिस्तानी क्यों कहा जा रहा है? हमारे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ना। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोकल लोग हैं वो सरकार केंद्र सरकार की बिकी हुई है, ਤਾਂ कह रहे हैं पूरे देश का किसान है जो अपना हक लेके आ रहा।
ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਖੋਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਖੋਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਸ ਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ है, ज़मीन से हर एक चीज़ पैदा होती है, उस नू लुटने जा रही है, साडा हक खोने जा रही है। आप लोग जब अपने पिंड से चले होंगे तो आपको अंदाजा रहा होगा कि आपको ऐसे भी बोला जाएगा, खालिस्तानी बोला जाएगा। खालिस्तानी नहीं है, साडे हमारे जो भी इन्ह किसानों के पास हैं उन्होंने सरकार ने ही छोड़े हुए हैं, जो खालिस्तान का नारा लाते हैं छड़े हुए हैं। वो सरकार के मोहरे आप ये कह रहे हैं? सरकार के ही आरएसएस वाले वो जो बोलते हैं ना खालिस्तानी है, वो आरएसएस वाले बोलते हैं। जहाँ पे वहाँ पे हमने बैरिकेड पे गए थे, जो उन्होंने वो पत्थरबाजी की थी वो खालिस्तान वाले थे, वो आरएसएस वाले थे, खालिस्तानी थे आरएसएस वाले। पहले मेरे ये देखो, इधर देखो, खालिस्तान वाले ये लेके आएंगे बोरी, यहाँ पे आटे की बोरी पड़ी है, वो खालिस्तान वाले लेके आएंगे। जब किसान लेके आए जहाँ पर हम बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, हम आराम से कर रहे हैं, कुछ भी जो भी कर रहे हैं आराम से। कोई जहाँ पे आपको दिखे किसान को, कोई भी किसान बोल रहा है जहाँ पे गलत बोल, कोई भी गलत किसान नहीं बोल रहा। ट्राली खड़ी है सारी ये खालिस्तान की, अगर खालिस्तान की होती है दिल्ली पार करी होती है हमने। देखिए, अगर जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे किसानों से प्रधानमंत्री जी ने अकाउंट बनाया। मोदी जी ने कहा कि किसान लोग इसमें राहत कोष में कुछ खाने के लिए कोई पैसा वगैरह दें। जब हम लोगों को लंगर लगाते हैं तो हम सत्यवादी बन जाते हैं, और जब सरदार अपना हक मांगने आते तो हमको खालिस्तान के नाम पे जोड़ के हमारे मूवमेंट को बदनाम किया जाता है। हम सिरसा रोड़ी गांव से आए हैं, हमारे को यहाँ तक आने पे 4 बार बैरिकेड लगा के रोका गया, और हमने 4 बार शांतिपूर्वक तरीके से पहले उनकी बात कही, फिर हमने शांति से अपना यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने किसी रास्ते में कोई बैरिकेड नहीं, किसी का नुकसान नहीं किया, कोई टोल प्लाजे पे नुकसान नहीं किया। यहाँ भी आज बैठे हैं तो लोग, हमारा लोकल जनता जो है हमारा साथ दे रही है। हमारे लिए लोगों ने फैक्ट्रियाँ तक खाली कर दी है, हमारे नहाने के लिए हमको राशन दिया है। अगर हम दिहाड़ीदार, खट्टर सरकार बोल रही है हम 3 महीने का राशन लेके आएगा, दिहाड़ीदार आदमी से तो लॉकडाउन में सरकार को तो भैया लोगों को सरकार ने बिठा के खवा नहीं सकी सरकार उन्होंने, और सरकार 1 महीने वास्ते लोगों नहीं खवा सकी, और सानू खालिस्तान देना समर्थन कर रहे हैं। तो आप लोगों को बाबा जी, जब आप लोगों को, आपके बच्चों को ऐसे बोला जा रहा है, बुरा लगता होगा? बुरा लगेगा, जो जायज़ बात कहेंगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। हम किसान हैं, सारे बेटे सारे किसानां दे पुत्र ने, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਕੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਈਏ। देखो जी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਵਾਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्यों बोल रहे हैं वो लोग? ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਧਰਨੇ, सरदार ज्यादा है, बाकी लोग नहीं है। ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ टकराएगा। बाबा जी, लेकिन आज मोदी ने अपनी मन की बात की, उसमें भी फायदे कहा है कि ये जो कानून है इसका फायदा है। आप लोग तो खामखा विरोध कर रहे हैं इसका। सानू पता सानू पता ना कि साडा फायदा कि फायदा है, सानू पता कि उन्हें पता है। जे मोदी खेती करता है, मोदी खेती करता हो तो उन्हें पता हो खेती असं करते हैं, सानू पता है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਟਦੇ ਆ, ਬਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ।
सानू पता खेतीबाड़ी किसान ही नहीं है। हैं आप किसान ही नहीं हो, ये कह रहे हैं। को किसान कोई नहीं, किसान कदों किसान ਅਸੀਂ ਆ वही बोल रहा ना किसान नहीं ना आए ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, किसान आ बैठा सारा आया जे दुखी करे। हाँ जी, किसान तो ये आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे मोदी हैं? तो लगातार पूरे देश के आ रहे हैं। मोदी जी कह रहे थे इससे फायदा है, आज भी उन्होंने मन की बात फायदा है तो मंडियों के अंदर जाके देखो, बिक्री आगे धान है, कपास है, बाजरा है। फायदा क्या है? मंडी को अंदर जाके देखो, मंडी जाके देखो है? लेकिन अब ये चलाया जा रहा है कि आप लोगों की वजह से दिल्ली के लोग परेशान मंडी जाके हैं, देखो। बॉर्डर के लोग हैं वो परेशान हैं। तो अब जो है मीडिया में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि आपके प्रति जो सिंपैथी पैदा हो रही लोगों में वो खत्म हो जाए। ये एक जैसे मैं आपके खिलाफ खड़ा हूँ, आप मेरे को बदनाम करने की कोशिश करेंगे भी ये तो गलत हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलो, हम ठिकरी बॉर्डर पे खड़े हैं, यहाँ के लोग हमारे को इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, नहाने के लिए पानी की सुविधा, खाने के लिए खाना, यदि हमारे को कोई थोड़ी बहुत राशन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे से पैसे नहीं ले रहे। लेकिन हम दिल्ली वालों को बताते चलेंगे जो अनाज उनके घर पे पहुँचता है किसानों ने पैदा किया होता है, दूध पहुँचता है किसानों के घर से जाता है, जो सब्जी आती है वो भी किसानों के खेत से आती है, जो पहनने के लिए कपड़े तक के कॉटन के कपड़े आते हैं वो भी किसान के खेत से निकलते हैं। हम आपको बताते चले, यदि हम हड़दंगबाज होते, आतंकवादी होते, जहाँ कोई भी तोड़ फोड़ करने वाले होते, आज तक अब तक तो हम पूरे दिल्ली का राशन बंद कर चुके होते और पूरी दिल्ली भूखी मर रही होती। हम अपने शांति प्रिय ढंग से यहाँ पे आंदोलन करने के लिए आए हैं, किसी को कोई भी नफा नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए। हाँ, यदि हमारे को उकसाया जा रहा है, वो उकसाया जा रहा है पुलिस द्वारा। हम फतेहाबाद से चले हैं, 4 बैरिकेड आए हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद प्यार से जब बॉर्डर क्रॉस करना चाहे तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती लाठियां बरसाई, हमने कुछ भी नहीं किया। पुलिस हमारे को टॉर्चर करिए भी, जो हड़दंगबाजी करें, तोड़ फोड़ करें, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्यार से जो लोग किसान नहीं है उन लोगों को कैसे आपने अपने साथ जोड़ेंगे? किसान तो चलिए आपके साथ जुड़ जाएगा। मैं आपको बताता चलूं, हमारे देश की कम से कम 75% जनता खेतीबाड़ी से जुड़ी है, 25% बिजनेस से जुड़ी हुई है। मैं उनको बताता चलूं, यदि 75% खेती हमारी खत्म हो गई, सबसे पहले खत्म होगा मजदूर, उसके बाद खत्म होगा दुकानदार। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है ना कंपनियां किसानों के साथ, उनको तो खेती जो उनकी जमीन है उनको तो ठेका दिया जाएगा ना। किसान तो कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा, लेकिन उसके खर्चे कम करके बच जाएगा। लेकिन सबसे पहले यदि मरेगा तो मजदूर ही भूखा मरेगा, उसके बाद दुकानदार, फिर किसानों के ऊपर तलवार लटकेगी। देखिए ये लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? मैंने ग्रेजुएशन BBA की है। अच्छा, बिजनेस की स्टडी की है मैंने। हाँ, लेकिन इन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि ये लोग बरगलाए हुए लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, उनको कानून समझ में नहीं आ रहा है, कानून के फायदे जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति जो है वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई प्रवक्ता हो, और प्रवक्ता की भांति जो है वो तमाम बातें जो हैं ये लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी है। देखिए, 2 बातें आपको समझनी बेहद ज़रूरी है। किसी भी आंदोलन को ख़त्म करने के 2 ही तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आंदोलन को हिंसक बना दिया जाए। आंदोलन हिंसक नहीं हो रहा है और इसीलिए जो है वो सिंपैथी लोगों की लगातार जुड़ रही है। दूसरा, उस सिंपैथी को ख़त्म करने का तरीका होता है कि आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए, उसमें शामिल लोगों को बदनाम कर दिया जाए। तो दूसरी कोशिश जो है वो अब लगातार दिख रही है। कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी है, लेकिन लगातार हम भी कवरेज कर रहे हैं और लगातार हम भी जिस शहर में जा रहे हैं, जहाँ पर भी बॉर्डर पर जा रहे हैं, वहाँ पर दुकानें बाकायदा खुली हुई हैं, ATM जो है वो खुले हुए हैं, 24 घंटे ATM खुले हुए हैं। और जो जितने भी शीशे के जो स्टोर हैं, जिनके शीशे के गेट हैं, वो भी बाकायदा सेफ है। कहीं पर कोई पत्थर उछालने तक की बात जो है वो नहीं है। लेकिन फिर भी एक लेबल लगातार लगाया जा रहा है कि ये खालिस्तानी है, और शायद ये इसीलिए किया जा रहा है कि इनके बदनाम करके इस प्रोटेस्ट को जो है, इस आंदोलन को जो है वो ख़त्म किया जा सके। आपकी राय क्या है? कि आपको वाकई लगता है कि जो ये किसान जुट रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ किसान हैं, क्या आपको लगता है कि वो किसान हैं या आपको लगता है कि वो खालिस्तानी है, उग्रवादी है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।